हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। तो दोस्तों यहाँ पे हम इंग्लिश से जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें देखते रहते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, वो है हमारा इट्स यूजलेस, यानी कि बेकार है। ठीक है, बेकार है। बेकार है हम बोलते हैं, यानी कि इट्स, यानी कि इट इज भी बोल सकते हैं, यूजलेस। यूजलेस, ठीक है, बेकार है, इट इज यूजलेस। ठीक है, उस पर भरोसा करना बेकार है, उस पर बहस करना बेकार है, या अब बहस करना ही बेकार है, उससे उम्मीद करना ही बेकार है, उसे सलाह देना ही बेकार है, उससे मदद मांगना ही बेकार है। इस तरीके से दोस्तों डेली सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन अक्सर देखो बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि बेकार है, यूजलेस। कुछ भी चीज बेकार होती है उसको हम बोलते हैं यूजलेस, लेकिन जिसको नहीं पता तो उससे उनके लिए हम आज यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि आगे से उनको भी बोलने में या स्पीकिंग में या राइटिंग में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेंटेंसेस है वो है उस पर भरोसा करना ही बेकार है। ठीक है, उस पर भरोसा करना ही बेकार है, उस पर भरोसा करना ही बेकार है। ठीक है, हम इसको बनाएंगे उस पर भरोसा करना ही बेकार है। ठीक है, यानी कि बेकार है, पहले हम इसे बना लेंगे इट्स या इट इज यूजलेस। इट इज यूजलेस, ठीक है, इट इज यूजलेस। क्या बेकार है? हमेशा इसके बाद जब भी यूजलेस आए इसके बाद जो एक्शन आएगा वो हमारा टू के साथ ही आएगा। ठीक है, उस पर भरोसा करना ही बेकार है, यानी कि इट इज यूजलेस टू ट्रस्ट हिम। टू ट्रस्ट, ठीक है, उस पर भरोसा करना ही बेकार है, इट्स यूजलेस टू ट्रस्ट हिम। हमेशा यूजलेस के बाद हमारा टू आएगा, उसके बाद हमारा जो भी एक्शन होगा वो हमारा आएगा। ठीक है, अगला है हमारा दोस्तों अब बहस करना ही बेकार है। ठीक है, अगला है हमारा अब बहस करना ही बेकार है। तब तक आप इसे बनाइए, तब तक मैं और सेंटेंसेस यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप वीडियो पॉज करके तब तक इसे बनाने का प्रयास कीजिए। अब अगला है उससे उम्मीद करना ही बेकार है। उससे उससे उम्मीद करना ही बेकार है, उससे उम्मीद करना ही बेकार है। एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, उसे सलाह देना ही बेकार है। उसे सलाह देना ही बेकार है, उसे सलाह देना ही बेकार है। आप वीडियो पॉज करके तब तक सबको वन बाय वन बनाने का प्रयास कीजिए। एक और सेंटेंस है दोस्तों, उससे मदद मांगना ही बेकार है। उससे मदद मांगना ही बेकार है। ठीक है, तो चलिए हम इनको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उस पर भरोसा करना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू ट्रस्ट हिम। अब उस अब बहस करना ही बेकार है। ठीक है, अब बहस करना ही बेकार है, यानी कि इट इट इज भी लिख सकते हैं हम, चाहे इट्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस। क्या करना बेकार है? बहस। अब बहस करना ही बेकार है। यूजलेस के बाद मैंने हमसे बताया था जो भी वो यूजलेस के बाद हमेशा हम टू आएगा और उसके बाद जो भी हमारे एक्शन हो रहा है उस पर हम बनाएंगे। बहस करना यानी कि आर्ग्यू, आर्ग्यू। ठीक है, ए आर जी यू, ए आर जी यू ई, ये हमारा आर्ग्यू की स्पेलिंग है। अब के लिए हो गया नाउ, यानी कि अब बहस करना बेकार है, इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू नाउ। ठीक है, उससे उम्मीद करना ही बेकार है, यानी यही बन जाएगा हमारा इट्स यूजलेस
इट्स यूजलेस टू। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हो, उम्मीद करना, यानी कि उससे उम्मीद करना, यानी कि एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। ठीक है, टू एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट, ई एक्स पी सी टी, स्पेलिंग देख लीजिए, ई एक्स पी सी टी, एक्सपेक्ट एनीथिंग। ठीक है, एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिम, यानी कि उससे उम्मीद करना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू एक्सपेक्ट। ठीक है, इट्स यूजलेस टू तो इतना हमारा बनेगा, एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम, यानी कि उससे, उससे उम्मीद करना, यानी एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। ठीक है, अब अगला है, उससे सलाह देना ही बेकार है। उससे सलाह देना ही बेकार है, यानी कि इट्स यूजलेस, चाहे आप इट्स बोलो चाहे आप इट इज बोलो, इट इज यूजलेस टू, तो हमारे बनेगा उसे सलाह देना है, यानी कि गिव हिम एडवाइस। ठीक है, गिव हिम एडवाइस, उसे सलाह देना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू गिव हिम एडवाइस। ठीक है, अगला है दोस्तों, उससे मदद मांगना ही बेकार है। उससे मदद मांगना ही बेकार है, यानी कि इट्स यूजलेस, इट्स यूजलेस टू, इट्स यूजलेस टू उससे मदद मांगना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, उससे मदद मांगना, यानी कि आस्क हिम फॉर हेल्प। ठीक है, आस्क हिम, उससे पूछना, फॉर किसके लिए, हेल्प के लिए, इसके लिए हेल्प के लिए, यानी कि इट इज यूजलेस टू आस्क हिम फॉर हेल्प। ठीक है, अगला सेंटेंस जैसे बोल रहे थे, उससे बोलना ही बेकार है। चलिए और देख लेते हैं, उसे बोलना ही बेकार है। ठीक है, एक सेंटेंस यहाँ पे और लिख लेते हैं, उसे बोलना ही बेकार है, यानी कि क्या हो जाएगा, इट इज यूजलेस। ठीक है, यूजलेस टू से, टू के बाद क्या आएगा, उसे बोलना, यानी कि से हिम। ठीक है, उसे बोलना ही बेकार है, इट्स यूजलेस टू से हिम। ठीक है, इट्स यूजलेस टू से हिम। तो दोस्तों ये था हमारा टेस्ट टॉपिक, यूजलेस, यानी कि बेकार है। उम्मीद करता हूँ जब भी इससे रिलेटेड हमारे सेंटेंस आएंगे तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे, उसको आसानी से लिख पाएंगे और उसमें आप नहीं फंसेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद जब हम देखिए इट्स यूजलेस के बाद जब हम आगे देख रहे हैं तो हमारे बहुत सारी वोकेबलरी भी इंक्रीज हो रही है, थोड़ा सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो इसलिए हमने केवल यहाँ पर 6 सेंटेंस देखे, बट आपको 6 पे नहीं रुकना है। आप 6 की जगह उसे 20 देखिए, हो सकता है 40 देखिए, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से देखिए। क्योंकि उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ज्यादा से ज्यादा आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को समझने की पावर भी आपकी इंक्रीज होगी और सेंटेंस को बनाने की कैपेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हैं। मिलता हूँ उसको अगले वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।